नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। निकिता केस की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने माना फरीदाबाद पुलिस का आग्रह। हरियाणा में वायरस की दूसरी लहर घातक, एक दिन में 25 की मौत। लगातार बढ़ रहा वायु प्रदूषण, सीपीसीबी के निर्देश के बाद हरियाणा सरकार ने जारी किया ऑर्डर। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में हुए निकिता तोमर हत्याकांड की सुनवाई अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। इस मामले की सुनवाई अब डे टू डे आधार पर की जाएगी। दरअसल इस मामले में चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद फरीदाबाद पुलिस ने जिला अदालत को चिट्ठी लिखकर इसकी मांग की थी। पुलिस ने कोर्ट से मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए चिट्ठी लिखकर केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का आग्रह किया था। वहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मंजूरी अब मिल चुकी है। वहीं फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में हुई निकिता तोमर हत्याकांड में एसआईटी ने चार्जशीट दायर कर दी है। इस केस की जांच के लिए एक एसआईटी बनाई गई थी, जिसने 11 दिन में चार्जशीट फाइल कर दी। एसआईटी ने 700 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। हरियाणा में त्योहारी सीजन में महामारी के केस भी बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश में 24 घंटे में 2546 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं 24 घंटे में 25 मौतें भी दर्ज हुई हैं और इसी के साथ हरियाणा में महामारी से संक्रमित मरीजों की संख्या 1,90,323 तक पहुंच गई है। जबकि प्रदेश में वायरस के कारण कुल मौतों का आंकड़ा 1,960 तक पहुंच गया है। हरियाणा में 18,113 एक्टिव केस हैं, जबकि 1,70,250 मरीज वायरस को मात दे चुके हैं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते हुए वायु प्रदूषण को लेकर सेंट्रल पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से बुधवार को जारी निर्देश होने के बाद हरियाणा सरकार ने कई प्रकार की पाबंदी लगाने के ऑर्डर जारी कर दिए हैं। हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एनसीआर के डिप्टी कमिश्नर को ऑर्डर भेज दिए हैं। ये ऑर्डर 17 नवंबर तक प्रभावी रहेंगे। भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर सिंह ने सैनिकों की शहादत को लेकर एक शर्मनाक बयान दिया है, जिसके बाद चारों ओर उनके इस बयान की निंदा हो रही है। धर्मवीर सिंह ने सैनिकों की शहादत को देश के लिए अच्छी बात बताया है। सांसद धर्मवीर दिनोद गांव में बीएसएफ जवान पवन के अंतिम संस्कार में पहुंचे थे। बीएसएफ के जवान पवन दार्जिलिंग में तैनात थे। ड्यूटी के दौरान उनके सीने में दर्द होने पर पवन की मौत हो गई थी। इसके बाद उनके पैतृक गांव दिनोद में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर जिले के सांसद धर्मवीर भी पहुंचे थे, जहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सैनिकों की शहादत को देश के लिए अच्छी बात बताई है। खेलो इंडिया गेम्स के दौरान भाग लेने वाले खिलाड़ियों का बोन डेंसिटी टेस्ट भी करवाया जाएगा, ताकि ओवरएज खिलाड़ी किसी कम उम्र वाले खेल मुकाबले में भाग ना ले सकें। इस टेस्ट की व्यवस्था हर जिले में करवाई जाएगी। आपको बता दें कि अगले साल खेलो इंडिया नेशनल गेम्स की मेजबानी हरियाणा ही कर रहा है। यह व्यवस्था भी इन खेलों की तैयारी का ही हिस्सा है। हरियाणा के खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि खेलो इंडिया 2021 गेम में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की वास्तविक आयु जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से अभी जिला में बोन डेंसिटी टेस्ट की व्यवस्था करवाई जाएगी, ताकि ओवरएज संबंधित किसी प्रकार की शिकायतें प्राप्त न हो। वहीं गेम्स के सफल आयोजन के लिए विभिन्न विभागों को आपसी तालमेल सुनिश्चित कर कार्य करना होगा। इसके लिए उच्च स्तरीय कमेटियों का गठन किया जाएगा। अंबाला छावनी के एक वकील को बिना किसी शिकायत सदर पुलिस द्वारा थाने में बिठाने का मामला तूल पकड़ गया है। वकीलों ने इसके विरोध में अपना कामकाज बंद कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और वकील को जल्द रिहा करने की मांग की है। सिंपल सा मैटर है। हमारे वकील हैं जी, उन्हें सवेरे से बताया हुआ जी, और हमने आगे उनको कहा कि आप 11 बजे से बताएगा जी, आप हम उनके खिलाफ हमें जुर्म बताइए। जी, 4:28 तक जब हम यहाँ बैठे ना हमें कोई FIR नंबर दिया गया। 4:28 सर उनको उठाया कितने बजे गया था? 11 बजे लाए सुबह 11 बजे। किस केस में लाया गया? हाँ जी, हमें पता नहीं कंप्लेनेंट ही नहीं है। कोई बिना किसी कंप्लेंट हम कंप्लेनेंट से बात करने के लिए तैयार है। कोई कंप्लेनेंट हो तो सही।
कैथल में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब कैथल में एसबीआई बैंक के सुरक्षा गार्ड ने खुद को अपनी गन से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। थाना सिविल लाइन पुलिस डीएसपी व फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई। वहीं शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। ये यहाँ पे सुरक्षा गार्ड तैनात था। सुबह घर से आया था ड्यूटी पर और बैंक में आते ही इसने जो है ना रिकॉर्ड रूम में जा कर के जहाँ इनकी राइफ़ल रखी हुई होती है तो वहाँ से इसने चेयर पे बैठ कर के और इसने गन शूट कर लिया और उनकी हत्या उसका जो है ना डेथ हो गई। तो कहाँ का रहने वाला है? कुछ कारणों का पता लगा किस कारण से ऐसा किया है? कारण कोई विशेष नहीं बताया जा रहा। थोड़ा सा मानसिक परेशानी से तो त्रस्त है ये, लेकिन ऐसी कोई ज़्यादा बड़ी इश्यू वाली कोई कहीं बात नहीं है। घर में कोई झगड़ा हो? नहीं, ऐसा कोई नोटिस नहीं है। रतिया के बीडीपी ऑफिस में ब्लॉक समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता रतिया से भाजपा विधायक लक्ष्मण नापा ने की। रतिया के ग्रामीण इलाके के लिए आई ग्रांट से संबंधित पार्षदों से विचार विमर्श किया गया था। वहीं विधायक लक्ष्मण नापा की अध्यक्षता में हुई बैठक में महामारी को लेकर बनाए गए नियमों की जमकर धज्जियां उड़ी। पार्षदों ने ना तो मास्क पहना और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा। आपको बता दें कि फतेहाबाद जिले में वायरस के पहले से ही ज्यादा मामले सामने आने लगे हैं। ऐसी परिस्थिति में जब खुद विधायक लक्ष्मण नापा महामारी से ग्रस्त रह चुके हैं, ऐसे में उनकी मौजूदगी में पार्षदों की गैर जिम्मेदाराना हरकत करना चर्चा का विषय बन गई है। देखना होगा कि प्रशासन अब इस पर क्या एक्शन लेता है। आज पंचायत समिति की बैठक थी और जो 46 लाख रुपए ग्रांट आई है उसके बारे में सभी सारे सदन ने विचार चर्चा की, विचार विमर्श किया कि ये जो ग्रांट है कौन से काम में लगानी है। सभी सदस्यों ने इसमें शामिल हुए, सारे सदस्य, और सभी ने सहमति से बजट पास किया है। अभी जो भी काम है हमने सदन पे छोड़ दिया। बड़ौदा उपचुनाव के बाद गठबंधन सरकार में सियासत शुरू हो गई है। अंदर खाते भाजपा नेता जसपा नेताओं से बड़ौदा उपचुनाव में हासिल किए गए वोटों का ब्यौरा जानना चाह रहे हैं। गठबंधन के सहारे बड़ौदा का रन जीतने की तैयारी कर बैठी भाजपा को यहां जसपा का पूरा वोट नहीं मिला है। इस बात को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी मीडिया के सामने स्वीकार किया है। हरियाणा निवास में पत्रकारों से बातचीत में सीएम ने साफ कह दिया कि जसपा का पूरा वोट हासिल होता तो हमारे प्रत्याशी को 70 से 75 हजार तक बढ़त मिलती। हाँ, बड़ौदा उपचुनाव में जसपा के साथ गठबंधन का कुछ लाभ जरूर मिला है। मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी की वकालत करते हुए कहा कि हम यह चुनाव हार कर भी जीते हैं। इस बार हमारी पार्टी को 50 हजार से अधिक वोट मिले हैं। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।